नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। भोपाल प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। 18 साल से बीजेपी सरकार में बैठी है, उन्हें जवाब देना है, लेकिन विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र से किसानों को छला है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उच्च गुणवत्ता के बीज किसानों को रियायत दरों पर दिए जाएंगे, लेकिन बजट में प्रावधान 0 किया जाता है। लघु किसान स्वावलंबन योजना शुरू की जाएगी, जो किसान खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। बजट में सिर्फ 1000 रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा बीजेपी करती है, लेकिन बजट पर 0 रूपए प्रावधान किया है। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों के 11,000 रूपए का ऋण माफ किया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अपना कर्ज माफ करवा लिया। जब किसानों की कर्ज माफी की बात आई तो 3000 करोड़ का बजट रखा। पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नुकसान हुआ। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई। एक हफ्ते से सर्वे के लिए कहा गया। सचिन यादव ने कहा कि सरकार यह बताए कि कितने किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा पहुंचा है। बीजेपी को पता है कि किसानों के बिना सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए बीजेपी किसान यात्रा निकालने जा रही है। साल में 18 साल में क्या विकास किया गया, सरकार को जवाब देना चाहिए। इसका मुख्य मुद्दा जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, जिनके शासन को लगभग मध्य प्रदेश में 18.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, और मैंने इस प्रकार की राजनीति कहीं नहीं देखी कि जिनको जवाब देना है वो सवाल कर रहे हैं। देश नहीं विदेश में भी इस प्रकार का कारनामा, इस प्रकार का कार्य या इस प्रकार की राजनीति मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखी है। तो आज उन लोगों से, प्रदेश के उस मुखिया से कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि आपने जो दृष्टिपत्र बनाया आपका, और उस दृष्टिपत्र में आपने किसानों के लिए जो तमाम और वादे किए, उन वादों का क्या हुआ। आपने अपनी सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत किया, और उस अंतिम बजट में आपने जो तमाम योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं का जब बजट अलॉटमेंट था, और बजट अलॉटमेंट की क्या स्थिति है। आप लगातार चिल्लाते रहते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम आप करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये योजना बंद कर दी, कांग्रेस की सरकार ने वो योजना बंद कर दी। जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस के जमाने में जितनी भी योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं चालू थी, और योजनाएं बंद करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने, जो है इस प्रदेश के मुखिया ने किया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के मुखिया हैं, यहाँ के जो कृषि मंत्री वो जिम्मेदार हैं। अगर ये इतने किसान हितैषी होते थे तो जो हमारी योजना हमने लागू करी थी वो किसानों के लिए थी, तो क्यों आपने वो ऋण माफी की योजना आपने बंद करी। और ऋण माफी की योजना, आप तो अपने आप को जो है बड़ा किसान हितैषी बताते हैं, किसान को अपना भगवान कहते हैं, और जब किसान भगवान को लाभ पहुंचाने की बात है, जो भगवान के जो किसानों के ऋण माफी करने का काम हो, तो आपने क्यों हाथ पीछे करने का काम किया। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, और प्रदेश की जनता ने पिछले कांग्रेस के शासनकाल में आदरणीय हमारे नेता और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जो कार्य करने का तरीका था, वो कार्य करने का तरीका उन्होंने देखा। तब उनको फर्क महसूस हुआ कि सरकार चलाने में और जबान चलाने में क्या अंतर होता है। ये फर्क मध्य प्रदेश की जनता ने उस 1.5 साल के कार्यकाल में देखा, और सरकार ने और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, बहुत बेसब्री से प्रदेश की जनता जो है रास्ता देख रही है, जब उनको मौका मिलेगा मतदान का तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में नारा दिया था कि किसानों की जो आय है वो आय को दुगना करने का काम 2022 में किया जाएगा, और उस प्रकार से तो आज निश्चित रूप से जो किसानों को उम्मीद थी कि जो देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया जो कह रहे हैं लगातार कि खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा, उसके अनुसार तो निश्चित रूप से जो किसानों की मांग है, वो किसानों की मांग जायज है, और हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। आज किसान की जो लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो दाम है, उसकी जो उपज के मूल्य है, वो मूल्य नहीं बढ़े हैं। तो सरकार को जो किसानों की मांग है, कांग्रेस पार्टी उन किसानों की मांगों के साथ में खड़ी हुई है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.